ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन विहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की यमुना मैया की श्री राधा रानी की हर हर महादेव। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य वृंद एवं आमुख पटल के माध्यम से तत्तद स्थानों पर आसीन होकर भगवद गीता के रस का आस्वादन करने में निरत सुधीजन, कल प्रसंग चल रहा था कि अनादि पाप वासना के प्रभाव से साधना में निरत व्यक्ति भी, साधक भी विषयों के ध्यान में प्रवृत्त हो जाता है और ये विषयों का ध्यान ही पतन का मुख्य कारण है। ये जो विषय ध्यान है यही व्यक्ति को निरंतर पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि विषयों का ध्यान करने से उनमें आसक्ति हो जाएगी, उनको पाने की इच्छा जग जाएगी और जब उनकी प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचाएगा तो क्रोध आएगा और क्रोध होगा तो सम्मोह माने कार्य और अकार्य का निर्णय करने की क्षमता चली जाएगी। और ये सम्मोह होने का अर्थ है कि गुरुजनों की कृपा से, शास्त्रों के स्वाध्याय से जो हमको स्मृति प्राप्त है वो स्मृति चली जाएगी, और स्मृति भ्रष्ट हुई, स्मृति का नाश हुआ तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि सर्वानर्थस्य मूलम
विषयाभिध्यानम, सभी अनर्थों का मूल है विषय का ध्यान। और ये केवल गीता जी की बात नहीं या ग्रंथों की बात नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनुभव होगा। हर व्यक्ति समझता है कि हाँ, मन के किसी कोने में जब विषय का ध्यान प्रारंभ होता है तो वहीं से पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सब अनर्थों का मूल बताया विषय का अभिध्यान। अब इससे बचने का उपाय क्या है? अथ इदानीम मोक्ष कारणम इदम उच्यते। भगवान वासुदेव की मंगलमयी वाणी, रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। सामान्यतया अर्थ को समझ लें पहले। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन तो करना चाहिए, क्योंकि है इंद्रियां, इसीलिए। आँख है तो देखने के लिए ही है, नासिका है तो सूंघने के लिए ही है, कान है तो श्रवण करने के लिए ही है, जिह्वा है तो रस का स्वाद लेने के लिए ही है, और त्वचा है तो स्पर्श का बोध करने के लिए ही है। इंद्रियां हैं, उनका जो कर्म है वो तो करेंगी, परंतु क्या देखना है क्या नहीं देखना, कैसे देखना है कैसे नहीं देखना, कब देखना है कब नहीं देखना, जैसे हम आँख का उदाहरण दे रहे हैं, वैसे समग्र इंद्रियों के साथ में इन प्रश्नों को जोड़ लो। दूसरी बात, ये बात अलग हट के कही है। भगवान तो कहते हैं कि रागद्वेष वियुक्त होकर के इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करना चाहिए। इन इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवन कैसे करें? बोले अत्यंत आसक्ति के साथ लालायित होकर के करोगे तो भी बंधन में जाओगे, और यदि बिना मतलब के अकारण घृणा करोगे तो भी आप बंधन में जाओगे। सुलभ हो जाए तो राग नहीं, और असुलभ हो, अप्राप्त हो तो उनके प्रति कोई घृणा बुद्धि नहीं, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। राग का मतलब है प्रीति, और प्रीति को ही कहते हैं आसक्ति। तो प्रीति रहित तो होकर के, आसक्ति रहित तो होकर के इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों को स्वीकार करना चाहिए, और द्वेष रहित तो होकर के सेवन करना चाहिए। कहते हैं आत्मवश्यैर, इन इंद्रियों का एक विशेषण और है, बोले आत्मवश्यैर इंद्रियैहि, आत्मनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा रागद्वेष रहित होकर के विषयों का जो सेवन करता है वो विधेयात्मा प्रसाद को, माने प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक का सामान्यतया अर्थ है। यही चाहिए, ऐसा दुराग्रह ना हो। जो प्राप्त है उसका शास्त्र की मर्यादा में सहज स्वीकार करके उपभोग करे और आगे बढ़ जाए। एक इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि आपने काम की निंदा की। संसार कहता है काम बहुत बुरा है, और यदि काम बुरा है तो फिर संसार की ये जो सृष्टि की प्रक्रिया है ये कैसे चलेगी? भगवत गीता ही समाधान करती है, उत्तर देती है। भगवान कहते हैं कि काम वंदनीय भी है, काम निंदनीय भी है और वंदनीय भी है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोहम या कामोस्मि भर्तर्षभ। जो धर्म के अविरुद्ध है अर्थात धर्म के अनुकूल है वो काम वंदनीय है,
और जो धर्म के विरुद्ध है, धर्म के प्रतिकूल है, वो काम निंद्य है। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय का विषय वो धर्म के अनुकूल है तो वंदनीय है, और धर्म के अनुशासन से बाहर है, बहिर्मुख है, तो निंदनीय है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, रागद्वेष वियुक्त ही, ये जो शब्द आया है रागद्वेष वियुक्त ही, उसका भाष्य करते हुए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि रागद्वेष वियुक्त ही माने रागश्च द्वेषश्च इति रागद्वेषौ। ये द्वंद्व समास कर दिया, रागश्च द्वेषश्च, और मिला दो तो इति रागद्वेषौ। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में और द्वितीय विभक्ति के भी द्विवचन में रागद्वेषौ बनेगा। तो रागद्वेषौ ततः पुरस्सरा ही इंद्रियाणाम प्रवृत्ति स्वाभाविकी। या तो किसी से तुमको प्रेम होगा या किसी से घृणा होगी, या तो कुछ तुमको बहुत अच्छा लगेगा या बहुत बुरा लगेगा। किसी को देख करके आप हर्ष से, आनंद से उल्लसित हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं गले लगाने के लिए, और किसी को देख करके आप नजरें घुमा लेते हैं। ये है राग द्वेष। किसी को खिलाने के लिए आप बार बार मनोहार करते हैं कि नहीं कण भर खा लो, और किसी को देख करके थाली छुपा लेते हैं कि आ गया। यह है राग द्वेष। जो पदार्थ आपको अच्छा लगता है उसमें आपको राग हो जाता है, और जो पदार्थ आपको अच्छा नहीं लगता, दुनिया को लगता हो, उससे आपको द्वेष हो जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय के विषय में भी ऐसा ही है। कहीं आप जा रहे हो पैदल पैदल और पुष्पों की खुशबू आती हो तो आप ठहर जाना चाहोगे और देखोगे किधर से खुशबू आ रही है, रुक गए, और जरा बदबू आ रही हो तो कहो ठहर जाओ ना भाई साहब। यह है राग द्वेष। मित्र की प्राप्ति में आपको राग का अनुभव होता है, आप ठहर जाते हो, पर शत्रु की प्राप्ति में आप नहीं ठहरते, भाग जाते हो। चाहे शरीर से भागो चाहे मन से भागो, आप हट जाओगे, वहां से रहना नहीं चाहोगे। अच्छा, सम्मान और अपमान में, दोनों में यदि विचार करें तो सम्मान आपकी गति को रोकता है। सम्मान आपकी गति को रोकता है, क्योंकि सम्मान करने वाले आगे से आते हैं, प्रणाम करते हैं, माला पहनाते हैं, झुकते हैं, दो मीठी बातें करते हैं, महाराज बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन हो गए, आपकी गति रुक गई। और अपमान जब होता है तो आप बिना चाबी के सेल्फ स्टार्ट होते हो और भागने लग जाते हो। अपमान आपकी गति बढ़ाता है, सम्मान आपकी गति का अवरोधक है। तो ये राग द्वेष को समझने के लिए चर्चा कर रहे थे, राग और द्वेष से मुक्त होकर के, क्योंकि मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो राग द्वेष से पुरस्सर माने युक्त होकर के प्रवृत्त होती हैं। या तो राग होगा या द्वेष होगा, तभी ये आँख नाक कान चलेगा। ये स्वाभाविक है। तत्र यो मुमुक्षु भवति, ऐसी अवस्था में जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष की इच्छा जिसके मन में है, जो मोक्ष चाहता है, स्वताभ्याम अर्थात रागद्वेषाभ्याम, उस मुमुक्षु को चाहिए कि इन इंद्रियों को राग द्वेष से रहित होकर के प्रयोग करे। श्रोत्रादिभिहि इंद्रियैहि विषयान माने अवर्जनीयान चरण उपलभमान आत्मवश्यैहि आत्मनो वश्यानि वशीभूतानि तैहि आत्मवश्यैहि। कहते हैं इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करना है तो कौन से विषयों का सेवन करना है और कौन से विषय का सेवन नहीं करना है, ये निर्णय करना पड़ेगा। वो निर्णय क्या है
बोले अवर्जनीयान। जैसे जैसे स्त्री का संस्पर्श किसी गृहस्थी के लिए धर्म हो सकता है, पर सन्यासी के लिए वो महापाप है। सन्यासी के लिए तो काठ की स्त्री का स्पर्श भी निषिद्ध है। यदि प्रतीक रूप में हो तो उसका भी संस्पर्श निषिद्ध है। भिक्षा मांगना सन्यासी के लिए अमृत समान और धर्म होगा। एक ब्राह्मण के लिए जो साधना में डूबा हुआ है, जो साधक है, उनके लिए भिक्षा अमृत है, धर्म है। और भिक्षा के अन्न को अमृत कहा गया है। परंतु क्षत्रियादि के लिए याचना भिक्षा निषिद्ध है। इसीलिए भरत जी महाराज जब प्रयागराज में पहुंचे तो तीर्थराज प्रयाग की वंदना करते हुए मांग रहे हैं कुछ, और जब मांगने लगे भावावेश में तो अचानक उनको स्मरण हुआ, रे मैं तो ये मांगने की वृत्ति मेरे चित्त में आई कैसे, मैं तो क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय के लिए याचना तो अनर्थ है, निषिद्ध है। इसलिए उन्होंने कहा कि आरत काहन करहि कुकर्मो। ओ झोली फैला करके मांग रहे थे, अचानक बोध हुआ कि याचना तो क्षत्रिय के लिए वर्जित कृत्य है, इसलिए बाद में जोड़ दिया आरत काहन करहि कुकर्मो। मैं आर्त हूं, और आर्त व्यक्ति कौन सा अनर्थ नहीं कर लेता, कौन सा कुकर्म नहीं कर लेता। इसलिए निषिद्ध होने पर भी मैं यद्यपि याचना जो की है बड़ी उत्तम की है, वहां भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है, परंतु याचना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। तो जो किसी के लिए विहित कृत्य है, धर्म है, वो किसी के लिए निषिद्ध भी है। इसलिए यहां एक शब्द का प्रयोग किया कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन तो करें जो मुमुक्षु है, रागद्वेष रहित होकर के करे, पर कौन से विषय का जो अवर्जनीय है, वर्जित का नहीं। जैसे सन्यासी के लिए धातु के पात्रों का प्रयोग वर्जित है, द्रव्य का स्वीकार करना वर्जित है, पर वो किसी व्यापारी के लिए वर्जित नहीं है, गृहस्थी के लिए वर्जित नहीं है। तो जिस हमारे कुल के अनुसार, हमारे वर्ण के अनुसार, हमारे आश्रम के अनुसार कौन सा कर्म विधेय कोटि में आता है और कौन सा निषेध कोटि में आता है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। जो अवर्जनीय है उसी का सेवन करे, आंख नाक कान आदि के द्वारा। आत्मवश्यई माने जो अपने नियंत्रण में इंद्रियां हैं, आत्मनो वश्यानि वशीभूतानि, ऐसी इंद्रियों के द्वारा इन सब का उपभोग करता हुआ जीवन धारण करने के लिए कहा कि अत्र आहारार्थम कर्म कुर्यात अनिंद्यम। इस संसार में जी रहे हो तो जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही, बिना भोजन के, बिना आहार के तो जीवन चलेगा नहीं। संसार में कोई भी जीव है, कीट पतंग से लेकर के श्रेष्ठतम मानवीय योनि में जीने वाले जीव की बात कर रहे हैं। सबको भोजन चाहिए, तो कहा कि भोजन तो चाहिए ना, आहार चाहिए, पर कैसा? बोले अनिंद्य। जिस आहार की निंदा शास्त्र करते हों, संत करते हों, शिष्ट करते हों, उस आहार को नहीं लेना चाहिए। अत्र आहारार्थम जीविका चलाने के लिए अनिंदित कर्म करना चाहिए। पूछा भाई जीवन धारण करने की आवश्यकता क्या है? अत्र आहारार्थम कर्म कुर्याद अनिंद्यम। तो जीवन क्यों धारण करें? बोले तत्व जिज्ञासा के लिए। जीवन इसलिए नहीं है कि आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, आपके मन में जो विभिन्न प्रकार के संकल्प जग रहे हैं उनके लिए आप जी रहे हैं। हमारा एक सपना है, उसके लिए
प्रायः लोग कहते हैं साहब मैं मेरे सपने की पूर्ति के लिए, मेरे पिता के सपने को पूर्ण करने के लिए जी रहा हूं। ना भाई, जीवन तो तत्व जिज्ञासा के लिए होना चाहिए, तत्व की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। तो इच्छा तो विधेय आत्मा अंतःकरणम यस्य स। विधेय आत्मा का अर्थ है कि जिसका अंतःकरण उसके बस में है, ऐसे महापुरुष को प्रसाद की प्राप्ति होती है, माने प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, अर्थात वो स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। एक नया शब्द आ गया, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य और प्रसन्नता और प्रसाद तीनों एक है। प्रसाद कहते हैं प्रसन्न होने को, प्रसन्न होना है स्वस्थ होना, और स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं है कि रोगी नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब बीमारी का ना होना नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, लोग प्राय कहते हैं साहब स्वस्थ हो गए, ये अस्वस्थ हैं। इसका अर्थ ये है कि शरीर में कोई रोग हुआ तो अस्वस्थ हो गए, और रोग की निवृत्ति हो गई तो स्वस्थ हो गए। वस्तुतः व्यवहारिक भाषा में जो स्वस्थ और अस्वस्थ का प्रयोग होता है वो उद्देश्य यहाँ नहीं है। स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्वस्मिन् स्वरूपे तिष्ठति इति स्वस्थः, जो आत्मस्वरूप में अवस्थिति है, जो परापेक्षी नहीं है, पराश्रित नहीं है, वो स्वस्थ है। स्वस्मिन् आत्मनि, स्वस्मिन् माने स्वकीय स्वरूपे, तिष्ठति इति स्वस्थः, जब आप आत्मस्वरूप में अवस्थित हैं, जब आप परावलंबी नहीं हैं, जब आप पराश्रित नहीं हैं, तब आप स्वस्थ हैं। और जब आपको किसी दूसरे के सहारे की, आलंबन की आवश्यकता है तो आप अस्वस्थ हैं। और प्रायः हम संसार में जितने लोग हैं सब अस्वस्थ हैं, और प्रायः जितने बाबा जी हैं ये तो महा अस्वस्थ हैं। ये तो बिना किसी के सहारे के सांस नहीं ले सके। जितने बड़े पद पर व्यक्ति बैठा है उतना ही अस्वस्थ है, वो तो बिना लोगों के चल नहीं सकता। इसलिए जो बड़प्पन है ना, संसार की दृष्टि से ओढ़ा गया जो भार है बड़प्पन का, ये व्यक्ति को किसी काम का नहीं रहने देता है। बिना दो चार के साथ निकल ना सकें, जा ना सकें, खा ना सकें, बैठ ना सकें, रह ना सकें। स्वस्थ तो वही है जो स्वावलंबी है, स्वाधीन है, स्वाश्रयी है, जिसे दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छा, ये तो बात रही शास्त्र की दृष्टि से। इसको कहते हैं आत्मा वश्यो येषाम तानि सर्वत्र आत्मभावना युक्तानि, और तैर विधेय परिनिष्ठितः आत्मा मनो यस्य सह। ये आत्मवशेर विधेय आत्मा शब्द पर विवेचन किया। एक बात और कह करके फिर इस पर व्यवहारिक बात करेंगे। अग्नि संगात यथा लोहम अग्नित्वमुपगच्छति। एक लोहे का, अभी चिमटा कहो, संडासी कहो, या जब लोहार किसी यंत्र का निर्माण करता है तो उस लोहे को पहले अग्नि में तपाता है। काला, भारी और ठंडा लोहा, मैंने एकदम काला और वजनदार और ठंडा लोहा अग्नि में प्रवेश करते ही अपना रंग छोड़ देता है और दूसरा रंग धारण कर लेता है। कैसा हो जाता है लोहा? कैसा हो जाता है? लाल। और वो ठंडा नहीं रह जाता। अग्नि के संसर्ग से लोहा इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है, एक बार को कोयला की आग आपको नहीं जलावे, पर लोहे से छू जाओगे तो आप बच नहीं पाओगे। जिस अग्नि के संसर्ग से उसमें दाहकता आई है वो इतनी प्रचंड दाहकता है कि उसका निज स्वरूप चला गया, वो लाल हो गया, इतना दाहक हो गया कि स्पर्श करोगे तो जल जाओगे। तो भला बताओ, लोहा कहीं लाल होता है?
धरती पर कभी किसी ने लाल लोहा देखा है? कभी लोहे को जलाता हुआ सुना है किसी ने कि लोहा जला देगा? कहीं दुनिया में आपने सुना है कि अग्नि भारी होती है? अग्नि भारी नहीं है। भार तो उस ईंधन का है, अग्नि के आश्रय का है। अग्नि भारी नहीं हो सकती। जो अग्नि में भार की प्रतीति हो रही है, तो कह रहे हैं अग्नि संगात यथा लोहम अग्नित्वम उपजायते। अग्नि के संग से जैसे लोहा अग्नि के जैसा हो जाता है, वैसे ही आत्म संगात तथा गच्छत्यात्मताम इंद्रियादिकम। ऐसे ही आत्मा के संसर्ग से, आत्मा के संग से ये इंद्रियां भी आत्मगुण को प्राप्त कर लेती हैं। संसर्ग का ये प्रभाव है कि, अब ये व्यवहार की बात कर रहे थे हम, रागद्वेष वियुक्त कैसे हों। गीता जी के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि देखो, जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का राग रहित होकर के, द्वेष रहित होकर के सेवन करता है, जो आत्मनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा ऐसा सेवन करता है, वो प्रसन्न रहता है, वो प्रसाद गुण को प्राप्त हो जाता है। ये बात हो गई 5000 साल पुरानी। हमारे और आपके जीवन में इस बात का, इस सिद्धांत का उपयोग क्या है? क्या हम लोग भी अपनी इंद्रियों को राग द्वेष रहित होकर के, इंद्रियों के द्वारा अपने व्यावहारिक जीवन को चलावें, तो क्या हम भी प्रसन्नता को प्राप्त हो सकते हैं? उत्तर होगा 100% अवश्य। किसी से तुम प्रेम करते हो और अति से प्रेम करते हो, देखे बिना, बोले बिना, बात किए बिना आपको चैन नहीं आता, आप प्रसन्न नहीं हो सकते कभी। आप जीवन में कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी प्रसन्नता तो उसके आश्रित है। देखोगे, बोलोगे, मिलोगे तो खुश होगे। और मिलन की बात यह है कि मिले तो मिल लिए। आगतम, हमारे गुरुजन कहा करते थे, आगतम स्वागतम कुर्यात, आए हैं तो स्वागत करो, और गच्छन्तम न निवारयेत। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज फिर कहते, आगतम स्वागत, आगे आए हैं तो आओ भैया बैठो, पूरा निष्कपट भाव से, कोई उसमें माया नहीं, उसमें कोई अभिनय की आवश्यकता नहीं है। आए तो जितना तुम्हारे पास में सामर्थ्य है, प्रेम है, उदारता है, सामर्थ्य भगवान ने दी है, स्वागत करो, सम्मान करो। वो कहे जा रहे हैं, अच्छा भैया ठीक से जाना, खाना खा लो, किराया है। और पूज्य महाराज श्री जी ऐसा अवश्य करते थे कि जाने वाले व्यक्ति को किराया जरूर दिलवाते थे प्रायः। तो आने पर किसी का निरादर न हो, सम्मान होना चाहिए। और जाने लगे तो आसक्ति के कारण रोको मत कि जा मत, अरे भाई तुम चले जाओगे तो। जो व्यक्ति किसी के आने से प्रीति का अनुभव अधिक करेगा, आसक्ति का अनुभव अधिक करेगा, वो निश्चित रूप से जाने पर दुख का अनुभव भी करेगा। इसके बीच का मार्ग है, आने पर अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, स्वागत करे, सम्मान करे, सुविधा दे, और जाने लग जाए तो शुभकामनाओं के सहित विदाई करे कि भाई बहुत अच्छा, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, सुखपूर्वक अपने गंतव्य को प्राप्त करो। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सुस्वादु व्यंजनों में रति हो गई आपकी कि वही भोजन चाहिए, वैसा ही चाहिए, तो आप कभी प्रसन्न नहीं हो पाओगे। जब जब वो नहीं मिलेगा तब तब आप खिन्नता व्यक्त करोगे। गरम मिला कि ठंडा मिला, कि नमक था कि नहीं था, अच्छा था कि बुरा था, जो मिले जब मिले स्वाहा कर लो, जय जय। हवन ही तो करना है। भोजन करना भी यज्ञ करने के जैसा है। भोजन करना, हाँ, भोजन करना हवन करने के जैसा है। भोजन करना क्या है? यज्ञ करने के जैसा है। बस अंतर इतना है, हवन करते हैं तो आहुति ऐसे डालनी पड़ती है, और भोजन करते हैं तो आहुति ऐसे डालनी पड़ती है। यज्ञ करते हैं तो वहाँ भी हवन कुंड होता है, और यहाँ भी हवन कुंड है।
उस हवन कुंड का मुख जैसे होता है वैसे इस हवन कुंड का मुख ये है। जैसे हवन कुंड में आग जलती रहती है, वैसे इस हवन कुंड में भी आग जलती है। वहाँ की आग दिखती है, यहाँ की आग नहीं दिखती, पर पचाती पक्का है। और गजब की बात बताऊं कि जिस दाल को, जिस सब्जी को ये तुम्हारे कुकर में पकाने पर भी अग्नि नहीं पका पाती, ये अंदर की आग इतनी सॉलिड है, परमात्मा की जलाई हुई ये धधकती आग ऐसी है कि तुम पत्थर भी खाओगे तो वो भी पच करके बाहर आएगा। आप कच्चा चावल खा जाओ, दाल खा जाओ, मजाल है जो कच्चा निकल करके बाहर आ जाए, पक्की आएगा। कुकर की 10 सीटियां खाली जा सकती हैं, पर ये खाली नहीं जाएगा मामला। यदि भोजन भी यज्ञ की बुद्धि से किया जाए, इसलिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये भोजन करना भी भजन बन जाएगा, भोजन करना भी यजन बन जाएगा, भोजन करना भी हवन बन जाएगा। पर आपकी भोजन के समय पर केवल देह पोषण की वृत्ति न हो, भगवत तृप्ति के लिए। इसलिए भगवान ने कहा पचाम्यन्नम चतुर्विधम अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इसलिए भोजन बनाना भी भजन है। आपने अपने लिए भोजन बनाया या 2-4 किसी के लिए भोजन बनाया या 1000-2000 के लिए भोजन बनाया या 1,00,000-2 लाख के लिए भोजन बनाया, तो आप मजदूर हैं। खुद एक के लिए बनाओ चाहे 1 करोड़ के लिए बनाओ, आप केवल छोटे या बड़े मजदूर हैं। और आपने वही प्रसादी बनाई ठाकुर के लिए, अपने प्रभु के लिए प्रसाद बनाया, तो आप फिर भोजन बनाने वाले पाचक नहीं, आप भगवान के पार्षद हैं। हमने तो भोजन जो निर्माण किया है भगवत स्मरण भगवत ध्यान के सहित, वो भगवान का नैवेद्य तैयार किया है, भगवान का प्रसाद तैयार किया है, और भगवान को लग गया भोग। अब भगवान के उस प्रसाद को चाहे 1 खावे चाहे 1,00,000 खावे, अच्छा व्यक्ति खावे चाहे बुरा खावे, हमको क्या। जगन्नाथ भगवान का कुंटलों चावल भोग लगता है, बाद में कहाँ बंटता है, कितने लोग खाते हैं, इससे किसी को क्या। मेरा दायित्व तो है कि भगवान का प्रसाद तैयार करके भोग इसलिए भोजन को जो लोग काम समझते हैं, भोजन को जो भार समझते हैं इस धरती पर, वो सबसे ज्यादा दया के पात्र हैं। जैसे भोजन करना हवन करना है, वैसे भोजन बनाना भजन करना है, पर वृत्ति का फर्क है, चिंतन का फर्क है। ये समझ में आ जाए कि ये जो प्रसादी बन रही है ये मेरे ठाकुर की है। ये मत देखो कि कौन खाएगा। आस्तिक जैसे सूर्य नहीं देखता कि ये प्रकाश आस्तिक को जाता है कि नास्तिक को जाता है, जैसे पुष्प ये विचार नहीं करता कि मेरी खुशबू अच्छा आदमी लेता है कि बुरा आदमी लेता है, वैसे ही प्रसाद को कोई पावे, पर मेरा तो भजन हो गया, भगवान तक मेरी सेवा पहुंच गई। तो विचार करना होगा कि क्या हम इस पद्धति से अपने जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं कि राग रहित होकर के, द्वेष रहित होकर के हम प्रेम भी कर सकते हैं, हम जीवन का निर्वाह भी कर सकते हैं। अंधे मत बनो, विवेकशील होकर के जीवन के दायित्वों का निर्वाह करो और आगे बढ़ जाओ, तो प्रसन्न रहोगे। आपने आग्रही बनकर के कहा यही चाहिए और चाहिए ही, तो आप कभी चैन से नहीं बैठोगे, आप पराधीन हो जाओगे। इसलिए व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, और प्रायः हम इस बात को जब भी कहते हैं तो 3 बातें कहते हैं, वस्तु, व्यक्ति और स्थान। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कुछ वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, इनमें राग मत रखो। जैसे चूहे के द्वारा बनाए गए बिल में सर्प रहता है, वैसे ही जब तक तुम्हारा समय कहता है रहो, और बाकी राम राम। जैसे होटल के कमरे को बुक कोई करावे, तुम रात गुजारते हो, सवेरे चल पड़ते हो, इतना ही केवल राग रहे, इतना ही केवल संबंध रहे कि रात भर गुजारनी है।
घर हो या धर्मशाला, उसको धर्मशाला की बुद्धि से ही मानो, होटल के कमरे की भावना से मानो। जब तक रहो साफ सुथरा रखो, ठीक ठाक रखो, और जब छूट जाए तो जयराम जी के आगे बढ़ जाओ। राग मत करो, ऐसे द्वेष भी मत करो, निंदा भी मत करो, घृणा भी मत करो, न वस्तु से, न व्यक्ति से, न स्थान से। इस पद्धति से हम आत्मनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा विषयों का राग रहित, द्वेष रहित होकर के जीविका निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जीवन यात्रा को चलाएंगे, तो हम भी, आप भी सब प्रसन्नता को प्राप्त होंगे। हम प्रसाद गुण को प्राप्त होंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे। और ऐसा जियोगे तो जीवन में कभी आपको रोने की, आंसू गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा करके जियोगे तो कभी आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि सब लुट गया, सब मिट गया, अरे अब मैं मर गया, मैं मर जाऊं। इसलिए प्रसन्नता को प्राप्त करने का मंत्र दिया। प्रश्न कर रहे हैं, चलो प्रसन्नता प्राप्त हो गई तो प्रसन्नता प्राप्त होने पर क्या होगा? आपने कहा साहब ऐसा करोगे तो प्रसाद गुण की प्राप्ति होगी, प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। प्रसन्नता मिल गई तो क्या होगा? प्रसादे सति किम स्यात् इति उच्यते। अब बताते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। कह रहे भाई, प्रसाद अवस्था प्राप्त होने पर अस्य माने यते है, यस्य माने अस्य माने साधकस्य, और अस्य का अर्थ माने जो राग द्वेष रहित होकर के आत्मनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा इन विषयों का सेवन करता है, उसके तुम भी हो जाओगे। केवल यति और साधक समझ सुन करके घबराना मत। जो भी व्यक्ति पूर्व श्लोक के द्वारा वर्णित विषय का अनुसरण करता है, वो, अस्य का मतलब है ये, जो व्यक्ति प्रसाद अवस्था को प्राप्त होता है, उस व्यक्ति के सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है। मुझसे कोई कहे कि महाराज दुख से बचना चाहते हैं, तो मैं एक ही बात कहूंगा, राग द्वेष रहित हो जाओ, तुम्हारे सब दुख अपने आप मिट जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और जब तक राग द्वेष नहीं मिटेगा तब तक ये दुख नहीं मिटने वाला, और जब तक ये नहीं मिटने वाला तब तक इस संसार की निवृत्ति नहीं होने वाली। कई बार कहते हैं साहब बहुत सब कुछ ठीक है, घरऊ ठीक है, ग्रामीण लोग आते हैं, साहब घरऊ सब कुछ ठीक है, और पैसा धेला भी सब बढ़िया है, तबीयत पानी भी सब ठीक ठाक है, पर पतो नहीं कहा बात है, मन नहीं, चैन नहीं है, या बेचैनी को कारण समझ में नहीं आवे। कुछ नहीं है, आपके चित्त में राग द्वेष नाम के दो कीटाणु, ऐसे वायरस पैदा हो गए हैं जो आपको कभी चैन से नहीं बैठने देंगे, कभी शांति से नहीं बैठने देंगे, और कभी आपको खुश नहीं होने देंगे। मजबूरी में महफिल में खड़े होकर के तुम चेहरा देख करके मुस्कुराने लग जाओ, नाटकीय, पर चित्त से कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। यदि अंतःकरण में प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव करना है तो राग द्वेष रहित हो जाओ। कोई रूठ जाए तो पचाओ, और कोई मन जाए खूब तुम पर लट्टू है तो भी पचाओ। यानी कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई तुम पर लट्टू हो रहा है, तुम ही पागल हुए जा रहे हो, साहब मेरा भक्त बन गया है, और कोई एकाध भीड़ में से रूठ करके, नाराज होकर के दो अपशब्द कह करके आगे या पीछे चला गया है, तो भी बेचैन मत हो। इस दुनिया में तो कोई आएगा और कोई जाएगा। इस दुनिया का संतुलन परमात्मा को बनाना है, इसमें कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये नियम है। जाएंगे नहीं तो इतनी भीड़ हो जाएगी, दुनिया डूब मरेगी, धरती डूब जाएगी। इसलिए भगवान उठाते भी रहते हैं,
भेजते भी रहते हैं, ये बराबर चलता रहता है। इसलिए संतुलन बनाना चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता वो तभी आएगी जब राग द्वेष रहित हो जाओगे, और राग द्वेष रहित होते ही आपके दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। जो प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति है उसी की बुद्धि स्थित है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। अच्छा, जो प्रसन्न नहीं है अंदर से या अंदर बाहर दोनों ओर से, जो प्रसन्न नहीं है, मैं सत्य कहता हूं, जो प्रसन्न नहीं है उसका निर्णय कभी ठीक नहीं होगा। जो प्रसन्न नहीं है वो कभी निर्माण नहीं कर पाएगा, सृजन नहीं कर पाएगा, विध्वंस करेगा। आज तक धरती पर जितना भी सृजन हुआ, जितना भी निर्माण हुआ, कविता जगी, चित्र ने जन्म लिया, कविता ने जन्म लिया, या भव्य भवन बने, ये प्रसन्नता के सृजन हैं, अप्रसन्नता के नहीं। उद्वेग में, खिन्नता में, खीज में, क्रोध में व्यक्ति विध्वंस करता है, विनाश करता है, तोड़ता है। प्रसन्न व्यक्ति तोड़ता नहीं है, निर्माण करता है। जो प्रसन्न चित्त वाला है उसी की बुद्धि पर्यवतिष्ठते माने निश्चला भवति। बोले नाना विध दुखाभिभूतत्वात् न स्वास्थ्यम आस्थातुम शक्यम इत्याशयेन। संसार में विभिन्न प्रकार के दुखों से अभिभूत होने के कारण व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता, और स्वस्थ रहने का अर्थ है माने प्रसन्न रहना। वो कब संभव है? जब राग द्वेष रहित तो होकर के आप जीवन जियोगे तब। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं प्रसादे सर्व दुखानाम माने आध्यात्मिक आदि जो पीछे 3 प्रकार के दुखों की चर्चा करके आए हैं, पीछे आया ना एक श्लोक में त्रिविध दुखों की चर्चा हुई थी। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह, वहाँ की। तो आध्यात्मिक आदि सभी प्रकार के, उन तीनों प्रकार के दुखों का विनाश हो जाता है इस यति के चित्त से। किंच प्रसन्न चेतसः, अर्थात जो स्वस्थ अंतःकरण वाला है, यस्मात् आशु शीघ्रम, उसी की बुद्धि, आशु माने शीघ्र, पर्यवतिष्ठते माने आकाश इव, आकाशम इव, आकाश के समान, परि माने समन्तात, अवतिष्ठते माने आत्मस्वरूपेण, आत्मस्वरूप से, एव निश्चली भवति, जैसे आकाश सर्वव्यापक होकर के स्थित रहता है, ऐसे ही उस व्यक्ति की बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, फिर वो चलायमान नहीं होती। जैसे बादलों के आने जाने से, धूल के छाने से आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आकाश का इस बादल से, इस धूल से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे संसार के रज से, विराग से, द्वेष से, दुख से आपकी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, निष्प्रभावी हो जाएगी। एवं प्रसन्न चेतसः, जो प्रसन्न चित्त वाला है अर्थात जो अवस्थित बुद्धि वाला है, कृतकृत्यतया यतः तस्मात् रागद्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः शास्त्राविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्तः समाचरेत् इति वाक्यार्थः। कहते हैं प्रसन्न चेतसा ऐसा जो कहा, इसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है, इसका अभिप्राय क्या है उसे बता रहे हैं। जो प्रसन्न चित्त है, जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो कृतकृत्यता को प्राप्त हो गए हैं, महाराज उन्हीं लोगों की जीवन यात्रा सार्थक है। उन्हीं लोगों का जीवन जिस उद्देश्य के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करके धन्य हो जाता है। अतः इसीलिए साधक पुरुषः, साधक पुरुष को चाहिए कि रागद्वेष रहित होकर के शास्त्र के द्वारा जिन विषयों का निषेध किया गया है उनको त्याग करके, और जो जीवन के उपयोगी विषय हैं उनका सेवन करते हुए यात्रा को पूर्ण करना चाहिए।
तो आज 2 श्लोकों के माध्यम से, एक तो पहला रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति, और दूसरा प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यद्यपि इससे अगला जो श्लोक है वो इससे जुड़ा हुआ है। समय कितना हो गया है? हो गया। तो सा इयम प्रसन्नता, अब उसी प्रसन्नता की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। ये भगवान भाष्यकार की वाणी है, और श्लोक का स्मरण करके विराम दें। वो क्या है प्रसन्नता की स्तुति? भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम। इसका सामान्य अर्थ समझ लें। जो अयुक्त है, अर्थात जो अवशीकृत इंद्रियों वाला है, अनियंत्रित इंद्रियों वाला है, जो विक्षिप्त चित्त वाला है, उसको बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और न च अयुक्तस्य भावना, जो अयुक्त है उसको भावना माने आत्मक ज्ञानार्थ अभिनिवेश भी प्राप्त नहीं होगा। और जो महाराज अयुक्त है वो आत्मक ज्ञान के अभिनिवेश से जो शून्य है, जो ब्रह्म भावना से विवर्जित है, अयुक्त अभावयतः माने ब्रह्म भावना विवर्जित है, उसको शांति नहीं हो सकती, वो कभी शांत नहीं हो सकता। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये माला है, प्रसादे सर्व दुखानाम से लेकर के अशांतस्य कुतः सुखम। इस पर भगवान भाष्यकार की दृष्टि से, अन्य आचार्यों के सूक्ष्म भावों से पुष्ट करके इस विषय पर विचार कल होगा। अब वाणी को यहीं विराम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो हत्या, गौ माता की, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, ब्रजमंडल धाम की, वृंदावन धाम की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हर हर महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण।